हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। और इस वीडियो में हम इंग्लिश के 25 सवालों को डिस्कस करेंगे जिन्हें पूछा गया था 24 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 में। इससे पहले के जितने भी अभी तक हमने शिफ्ट्स डिस्कस करे हैं इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग या फिर मैथ पर, वो आपको प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारी की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में आपकी अपलोडेड है। तो चलिए डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एप्लीकेशन है edu24। इसको डाउनलोड करके एक बार आप एक्सेस जरूर करिएगा। इसमें काफी सारी चीजें आपके लिए तैयारी को हेल्प कराने के लिए मैंने प्रोवाइड करी हुई हैं। तो चलिए भाई, आज की क्लास का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वी नीड टू अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम बिफोर इट गेट्स वर्स। तो हमें सॉल्यूशन मतलब हमें सॉल्यूशन कुछ करना पड़ेगा किसी समस्या का, इससे पहले कि उसका वर्सन रूप हमें देखने के लिए मिले, मतलब वो और ज्यादा बुरी हो जाए। तो वी नीड टू कट डाउन ऑन, इन्होंने एक ऑप्शन दिया है, ब्रेक डाउन अ सॉल्यूशन दिया है, कम अप विद अ सॉल्यूशन दिया है। आप लोग मुझे बताइए कि जब हम ये कहते हैं कि वी नीड टू कम अप विद अ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? कि किसी के बारे में सोचना। तो यहां पर हम किसके बारे में सोच रहे हैं? एक सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं। तो वी नीड टू कम अप विद वाला जो फ्रेज है वो आपका यहाँ पर सही बनेगा, जिसका मतलब ये होता है कि आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि कोई प्लान है या फिर कोई आइडिया है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? वी हैव टू कम अप विथ समथिंग, है ना। अब जैसे इन्होंने कट डाउन ऑन दिया है, कोई मतलब नहीं है। कट डाउन ऑन का मतलब होता है किसी चीज की कमी करना, है ना, किसी चीज को कम करना, किसी चीज के अमाउंट को कम करना। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को तोड़ना या फिर किसी चीज का टूटना। ठीक है। ब्रेकअप का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब भी तोड़ना होता है। स्पेशली आपने रिलेशनशिप्स के अंदर देखा होगा, ब्रेकअप हो गया मेरे साथ, उसका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कम अप विद वाला जो फेज है वो आपका सही फिल होता। ईडीएम का मतलब बताना है इस आपके स्टेटमेंट से कि कौन सा ईडीएम बनेगा। अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, एक ऐसा समय जिस समय पर जो पैसा है उसकी आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से जरूरत पड़े। अगर मैं आप लोगों से इस सेंटेंस का एक मायना निकालने के लिए कहूं तो कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप हो और उस समय में आपको पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत है कि आप उस बुरे वक्त से निकल ही नहीं पाओगे, वरना अगर पैसा नहीं हो। तो देखो यहां पर आपको ना एक ईडीएम दिया है, अ रेनी डे। इस रेनी डे का मतलब क्या होता है? इस रेनी डे का मतलब होता है कि एक ऐसा समय जब जो पैसा है वो आपको मुश्किल समय से बचाने के लिए उसकी जरूरत है कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों को सजेस्ट जैसे हम करते हैं कि भाई देखो, समझदारी इसी में है कि आप पैसा बचा कर रखें, किसके लिए? एक रेनी डे के लिए। रेनी डे का मतलब क्या है? एक मुश्किल समय के लिए पैसे की जरूरतमंद आवश्यकता होना। और रेनी डे वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका सही जाएगा। देखो यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि एक ऑप्शन दिया है इन्होंने, अ रैश ऑफ समथिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब घटनाओं की ना आपके ऊपर बाढ़ आ जाए, घटनाओं की बाढ़, तो उसको हम कहेंगे अ रैश ऑफ समथिंग। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ही कहा जाता है कि भाई हमारा मान लो कि एक पड़ोसी है ना, और ऐसे पड़ोसी हमारे घर के आसपास आ गए हैं जितने भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं कि उस समय प्रॉब्लम ही होती जा रही है। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि देयर हैज बीन अ रश ऑफ बर्गलरीज इन आर नेबरहुड। तो हम उसको लेकर कहेंगे कि भाई मुश्किलों की, घटनाओं की बाढ़ आ गई है, ये ऐसे ऐसे लोग हमारे आसपास आकर बस गए हैं। और रॉ डील, ये भी एक अच्छा ईडीएम है जिसको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसका मतलब होता है किसी को आप जब ट्रीट करते हैं, कैसे? अनफेयर तरीके से, ट्रीट अनफेयरली, उसको हम कहते हैं रॉ डील। ऐसे ही एक और ईडीएम इन्होंने दिया है, अ रैप ओवर दी नकल्स। ये एक अच्छा ईडीएम है जिस पर पहले से आपको कई सारे सवाल आपने अलग अलग एग्जाम्स के अंदर देखे होंगे। अ रैप ओवर द नकल्स का मतलब होता है जब आपको कोई हल्की फटकार लगाता है। ठीक है। मतलब किसी को आप स्कोल्ड कर रहे हो, डांट रहे हो, बट माइल्ड है आपकी वो डांट, उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए टीचर्स होता है, तो टीचर्स स्टूडेंट्स क्लास में लेट आया तो वो क्या कहेगा? या फिर इस स्टेटमेंट को हम कैसे कह सकते हैं कि द टीचर गेव हिम अ रैप ओवर द नकल्स।
क्यों? क्योंकि वो लेट आया। तो ये वाले 3 इडियम भी हमने जान लिए और रेनी डे का मतलब भी हमने जान लिया। ठीक है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जिसको आप सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं इस आपके अंडरलाइन सेगमेंट में। मिस्टर अदिल कॉल्ड बैक बट ही wasn't able to find the scooter part he needed। अब स्टेटमेंट का पहले कॉन्टेक्स्ट समझना है। ठीक है? मिस्टर अदिल कॉल्ड बैक बट ही wasn't able to find the scooter part he needed। अब आप लोग मुझे बताओ कि कॉल्ड बैक का मतलब क्या होता है? किसी आदमी को वापस बुला लेना, किसी सिचुएशन में किसी को वापस बुला लेना। तो यहाँ पर स्कूटर पार्ट जिसकी उसको जरूरत है, अब उसको ही तो उसको देखना है, आसपास ढूंढना है, उसको वापस थोड़ा ना बुलाना है अपने उस पार्ट को जिसको ही ढूंढ रहा है। तो मिस्टर आदिल, हम जब कभी भी कोई ऐसा फेज यूज करते हैं जिसका मतलब ये होता है कि आप अलग अलग जगह जाकर किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, तो ये भाई साहब क्या ढूंढ रहे हैं? स्कूटर पार्ट को ढूंढ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? कॉल्ड अराउंड। तो ये फ्रेज है एक कॉल्ड अराउंड का मतलब क्या होता है कि आप एक फोन कॉल्स की या तो श्रृंखला हो जो आप दूसरी जगह पर कॉल कर करके पूछ रहे हैं सो दैट कि आप किसी व्यक्ति को ढूंढ सकें या फिर किसी व्यक्ति से किसी चीज के बारे में पूछ सकें, है ना? तो यहां पर कॉल्ड अराउंड वाला जो फेज है वो वाला जाएगा कि मिस्टर आदिल कॉल्ड अराउंड, लेकिन उसको स्कूटर पार्ट जो उसको जरूरत था वो मिला नहीं। इन आदिल भाई ने कई सारे लोगों को कॉल अराउंड किया कि यार तुम्हारे पास वो पार्ट मिल जाएगा, लेकिन वो मिला नहीं। कॉल्ड अराउंड वाला जो फ्रेज है वो आपका इसमें सही सटीक तरीके से बैठता। ठीक है? एंटोनिम बताना है आपको। वर्ड दिया गया है बैरन। बैरन का मतलब सभी को पता होगा, कोई चीज जो कि बंजर है, मतलब उस पर प्रोडक्शन नहीं हो सकती, लाइफ नहीं है, तो उसको हम बैरन कहेंगे। और इसका एंटोनिम मुझे ढूंढना है, यानी कि विलोम मुझे ढूंढना है। तो बंजर का जो विलोम बनेगा वो ऐसी चीज बनेगा जहां पर लाइफ हो, चीजें वहां पर दिख रही हो, प्रोडक्टिविटी हो। पहला इन्होंने वर्ड दिया है यहाँ पर ग्रम्बल्ड। ग्रम्बल्ड का मतलब क्या होता है? जब आप बड़बड़ाते हैं, है ना? अब मतलब मान लो कि आपको किसी ने ना कुछ कह दिया, अब आप उससे सामने से तो कह नहीं सकते, तो आप क्या करना शुरू कर देंगे? बड़बड़ाना शुरू कर देंगे। आया बड़ा मेरे को ज्यादा डांट के दिखा रहा है। अब बड़बड़ा रहे हैं मतलब आप क्या कर रहे हैं? ग्रम्बल कर रहे हैं। ऐसे ही ग्लांसिंग। ग्लांसिंग वर्ड आपने सुना होगा जब आप किसी चीज में झांकते हैं, है ना? अब मान लो कि आप की गली से कोई जा रहा है, तो आपने क्या किया? ग्लांस से ऐसे करके देख लिया, मतलब आपने क्या किया है? किसी को झांका है। बिलीव का मतलब क्या होता है? किसी चीज पर विश्वास करना। अभी तक कोई एंटोनिम जैसा फीलिंग मिला नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड दिया है कंजस्टेड। कंजस्टेड का मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़ वाला, है ना? भीड़ भाड़ वाली सिचुएशन। एक तरफ जहां पर बंजर था, जहां पर कुछ भी नहीं था, ना वहां पर लाइफ दिख रही है, कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ हम कंजेशन कह रहे हैं जहां पर भीड़ भाड़ दिख रही है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? यहाँ पर एंटोनिम हो जाएंगे। फिर से एंटोनिम बताना है भी। वर्ड हमें दिया है इन्होंने अवेरिशियसनेस। अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है जब किसी भी व्यक्ति के अंदर ना मटेरियल गेन, यानी कि आसपास की चीजों को पाने की या फिर पैसा कमाने की बहुत ज्यादा ग्रीड हो, लोभ हो, लालच हो, तो इसको हम लोभ का नाम दे सकते हैं, अवेरिशियसनेस। ठीक है? अब इसका हमें एंटोनिम ढूंढना है। आप लोग मुझे बताओ कि एक तरफ तो किसी के अंदर लोभ है कि मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगा, मटेरियल गेन पाने की उसके अंदर लालसा उठी हुई है। दूसरी तरफ एक वर्ड इन्होंने दिखाया दिया है भाई, जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है? किसी का उदार होना, एक ऐसी काइंड, आपका कैरेक्टर, एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप जेनरस है, किसी के प्रति उदार है। तो जेनरसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? उदारता। तो ये जो एक तरफ लोभ और दूसरी तरफ उदारता, ये दोनों एक दूसरे के क्या बनते हैं? विलोम बनते हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब आप सबको पता है, किसी की आलोचना करना। एनवी एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी से ईर्ष्या रखना। इसको बताऊंगा मैं अब, एक बार मिल जाए, मतलब आपके अंदर क्या है? किसी के प्रति एनवी है। हेट्रेड का मतलब भी पता है, किसी से घृणा करना। तो यहाँ पर उदारता और अवेरिशियसनेस जो वर्ड थे एक दूसरे के एंटोनिम होते हैं। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग इसकी पूछी जा सकती है। ठीक है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको इन चार में से ढूंढना है। पहला है कॉन्फिडेंशियल। क्या ये वर्ड इन्होंने सही दिया है भाई स्पेलिंग में? बताइए, करेक्ट स्पेलिंग क्या बनेगी? कॉन्फिन। इतना कॉन्फी तक याद रखिएगा, फिर कॉन्फी के बाद आप डेंशियल लगा दीजिएगा। DENTIAL, कॉन्फिडेंशियल।
तो CONFIDENTAL लिख दिया इन्होंने, यहाँ पर आपका क्या होता है IAL होना चाहिए। तो यही वाला स्टेटमेंट है, मतलब ऑप्शन है जिसमें इनकरेक्टली इन्होंने स्पेलिंग यूज करी है। अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट को आप लोगों को क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट करना है। A herd of cattle consists of related female cubs and a small number of adult males. A herd of cattle. अब यहां पर देखो इन्होंने क्या दिया है, cubs। अब आप लोग मुझे बताओ कि जब हम लायंस के ग्रुप की बात करते हैं तो लायंस के ग्रुप की बात में हम क्या लेकर आते हैं, प्राइड ऑफ लायन। प्राइड आपका ग्रुपिंग के लिए होता है, लायंस की ग्रुपिंग के लिए। तो यहाँ पर अ हर्ड ऑफ कैटल की जगह पर आपका क्या आता, प्राइड ऑफ लायन आता, जिसमें आपके रिलेटेड फीमेल्स और कब्स आपका बन जाते हैं। ठीक है, अगला है सिनोनिम, आपको बताना है। वर्ड दिया गया है मैवरिक, अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग प्लीज इसकी एक बार देख लीजिएगा। मैवरिक का मतलब होता है कि कोई एक इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन, जो कि मतलब नॉर्मल जो रूल्स वगैरह होते हैं ना उसको क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। ये इंडिपेंडेंट माइंडेड व्यक्ति होता है, इसको स्वतंत्र विचारक हम कह सकते हैं। ऐसे ही यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है आपको, बोहेमिया। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका ना एक इनफॉर्मल और बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल सोशल हैबिट्स होती हैं। ये बड़े मजे में रहता है, इसको ज्यादा दुनिया के लेने देने नहीं है। बोहेमिया एक सिंगर भी है, तो मैवरिक और बोहेमिया आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, जिनका बेसिक मतलब ये अपने में रहते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, किसी से इनको कुछ लेना देना नहीं होता है। तो इनको आपको सिनोनिम याद रखना है। ऐसे ही इन्होंने एक वर्ड यहाँ पर दिया है कन्फर्मिस्ट। कन्फर्मिस्ट अच्छा मतलब एक प्रकार से वर्ड है जिसको रेगुलरली आपके न्यूज़पेपर में भी आप ऐसा आता हुआ देखते हैं। तो ये एक ऐसा पर्सन हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जो कि कंफर्म करता है कि मतलब उसका ना एक एक्सेप्टेड बिहेवियर है। उसको जैसी सिचुएशन में डालोगे, कोई सी भी चीज को लेकर उसको अनुरूप करने को लेकर कहोगे, वो हो जाएगा। हर चीज को लेकर कह देगा हाँ हाँ चलो, ये खाओगे, हाँ खा लेता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं अनुरूपतावादी, हर चीज के अनुरूप अपने आप को ढाल ले, कन्फर्मिस्ट। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है यार, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ना अपने ट्रेडिशनल जो बिलीफ्स होते हैं उनको फॉलो करता है, ये कट्टर होता है, इनको रूढ़िवादी आप कह सकते हैं। फॉलोवर क्या होता है, किसी का अनुयायी। एरर बताना है इस सेंटेंस के अंदर, कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स इन दी प्लेन्स। अच्छा है भाई, कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली, अब यहीं पर रुक जाओ, मूव स्लोली पर। ये जो मूव स्लोली है ये आएगा, या फिर मैं सीधा ये कहता कि टेंड्स टू मूव स्लोली है ना। अब मतलब गलती यहां पर है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट आपका फिट नहीं बैठ रहा है ना। टेंड्स टू मूव स्लोली देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स, इन्होंने इस प्रकार से दिया है, तो हम यहां पर कैसे यूज कर सकते हैं, कैमल्स टेंड्स टू मूव मोर स्लोली, आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। मोर स्लोली मतलब वो और ज्यादा स्लो चलते हैं जो बाकी के प्लेन्स में रहने वाले डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनसे। तो मोर स्लोली आएगा यहाँ पर, मूव मोर स्लोली। तो ये आपका जो बी वाला ऑप्शन है, ये इसमें सही जाएगा भाई। कंपैरिजन के दौरान आप मोर स्लोली यूज करोगे वो बेटर है, आप सिर्फ स्लोली यूज करके जाओगे वो आपका कंपैरिजन को फिट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास न रखने वाले व्यक्ति को हम अथीस्ट कहते हैं भाई, नास्तिक कह दिया जाता है। अमेचर एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है शौकीन। ठीक है, अमेचर एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी चीज को पाने में इंगेज रहता है ना, स्पेशली स्पोर्ट के अंदर शौकीन है, इसको खेलना पसंद है टाइप का। अनार्की का मतलब भी सभी को पता है, ये क्या होती है, अराजकता होती है। तो अराजकता का मतलब पता होगा ना, जहां पर डिसऑर्डर है, वहां पर कोई अथॉरिटी नहीं है जो चीजों को मेंटेन कर रही है। ऑटोक्रेट का मतलब क्या होता है, जो तानाशाह होता है, वो जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा, एक ऐसा रूलर जिसके पास क्या है, एब्सोल्यूट पावर है, उसको हम कह देंगे ऑटोक्रेट। अंडरलाइन वर्ड
जो है उसको आप सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कीजिए यहाँ पर आपके इस दिए गए विकल्प में। आई सॉ अ शैबी लुकिंग मैन लिविंग इन दी कैविटी ऑफ द माउंटेन। माउंटेन के अंदर कैविटी होती है क्या? माउंटेन के अंदर होल होता है। केविटी का मतलब क्या होता है? किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर छेद हो गया हो, है ना? अब होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब एक्चुअली में क्या होता है? छेद होता है। तो माउंटेन के अंदर होल के रूप में आप एक ऐसा स्पेस जो कि क्या है? हॉलो है। तो यहां पर हम क्या कर रहे थे कि भाई मैंने एक शैबी लुकिंग मैन को देखा जो कि माउंटेन के होल में रह रहा था, तो ये होल वाला ऑप्शन इसमें सही जाता। ठीक है। सिनोनिम बताना है आपको। दिया गया वर्ड है कन्फ्लिक्ट। अब भाई देखो, कन्फ्लिक्ट का मतलब तो पता होगा, जब हमारे संघर्ष चल रहे होते हैं, किसी के साथ किसी का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब आपस में उन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। अब इसका मुझे सिनोनिम ढूंढना है। पहला है मिंगलिंग। मिंगलिंग का मतलब क्या होता है? किसी से मिलाना, है ना? ऐसे नहीं कहते हैं कि भाई चलो एक दूसरे के साथ मिंगल होते हैं, मतलब मिक्स होते हैं, किसी दूसरे के साथ सोशलाइज होता है। इन्फ्लिक्शन एक अच्छा वर्ड है, पहले हमने इस पर चर्चा करी है। इसका मतलब होता है किसी को दुख देना या फिर पीड़ा देना, इन्फ्लिक्ट करना। फिर एक वर्ड यहां पर दिया है क्लैश। क्लैश और आपका कन्फ्लिक्ट, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। मेरी तबीयत खराब चल रही है कुछ दिन से, इसीलिए मैंने क्लास भी नहीं ली थी, तो खांसी वगैरह प्रॉब्लम कर रही है थोड़ी सी। पहला जंबल सेंटेंस है हर फेस आई हैव फॉर अ ईयर नॉट सीन। इस चारों पार्ट को पढ़ने से ही आपका आंसर निकल आया होगा कि भाई आई हैव नॉट सीन हर फेस फॉर अ ईयर। तो क्या बना? आई हैव नॉट सीन हर फेस फॉर अ ईयर। क्यू एस पी आर, ये देखो ऑप्शन नंबर सी नहीं आ जाएगा उसमें कि मैंने एक साल से उसका चेहरा नहीं देखा है? सिर्फ सी ऑप्शन बन जाएगा। अंडरलाइन ईडीएम का मतलब बताना है। कॉल अ स्पेड अ स्पेड, बहुत ही कॉमन सा ईडीएम है, पिछले आपके इतने सारे एग्जाम्स हुए हैं उसमें पता नहीं कितनी बार इसको पूछा गया है। इसका मतलब होता है जब आप सच्चाई से बोल रहे हो, आप एकदम स्पष्ट बोल रहे हो, आप किसी के दबाव में ना हो, मतलब आप डायरेक्टली बोल रहे हैं कि तू अगर ऐसा है तो तू गलत है, तू बहुत बढ़िया लग रहा है, तू बढ़िया है। अगर आपको कोई चीज बुरी भी लग रही है लेकिन मैं तो सही बोलूंगा, तो उसका मतलब हो जाता है कॉल अ स्पेड अ स्पेड। वो है गलत तो वो है गलत, वो सही है तो सही है, इसको लेकर हम यूज करते हैं कॉल अ स्पेड अ स्पेड। तो ये डी वाला जो ऑप्शन है ये जाएगा इस पर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें ढूंढना है। पहला वर्ड इन्होंने दिया है कॉनिश्योर। दो एन आते हैं, दो एस आते हैं। कौनईश्वर बिल्कुल सही दिया गया है। कौनेश्वर का मतलब क्या होता है? किसी चीज की जिसे परख होती है, तो इसको हम कह देंगे पारखी। जिसको किसी चीज के बारे में, किसी के टेस्ट के बारे में जजमेंट होती है, उसका एक्सपर्ट होता है। फिर एक वर्ड दिया है प्रिविलेज, PRIVILEGE, बिल्कुल सही है। प्रिविलेज वर्ड में कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं है। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? एक स्पेशल राइट, किसी का विशेष अधिकार। तीसरा वाला वर्ड देखो नेसेसरी, क्या ये सही है? हाँ, एक सी आता है यार इसमें, नेस कर देंगे NECE, ऐसे रहेगा, दो सी नहीं है इसमें। और फिर उसके बाद SSARY ये कर दीजिएगा। नेसेसरी मतलब तो आवश्यक। डायलेमा का भी वर्ड इन्होंने सही दिया हुआ है, इसमें दो एम आते हैं भाई डायलेमा में। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति किसी दुविधा में होता है, तो दुविधा को लेकर डायलेमा यूज करा जाता है। ओके। अंडरलाइन सेगमेंट को लेकर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढिएगा। इट इज नथिंग एल्स योर प्राइड विच मेक्स यू से सच थिंग्स। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा घमंड है जो कि तुम्हें ऐसी चीजें बोलना में मजबूर करता है। इट इज नथिंग एल्स। अब देखो, आप लोगों को पता है कि जब कभी भी हम सब्स्टिट्यूशन करने के लिए देखते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो स्ट्रक्चर हमारा सही होना चाहिए। नथिंग एल्स योर प्राइड के बीच में क्या बट नहीं आना चाहिए? इट इज नथिंग एल्स, ये तुम्हारा प्राइड है, इट इज नथिंग एल्स बट योर प्राइड, है ना? विच मेक्स यू से सच थिंग, तो इट इज नथिंग एल्स बट योर प्राइड विच मेक्स, ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला इसमें सही जाएगा। ठीक है। फिर से पहला जंबल सेंटेंस है। द डोर ऑफ द फ्लैट वॉज अजार, द टैक्सी स्टॉप्ड, मिस्टर स्टैनवाइट flung himself out and raised up the stone stairs to second floor like a young athlete.
he pushed it open and the great voice welcomed him. चलो भी देखते हैं इसमें सेंटेंस को स्टार्ट कहां से कर सकते हैं। अब जैसे ये अंकल जी हैं जो भी हैं ये फ्लंग हिमसेल्फ आउट, तो कहीं से बाहर आए होंगे। फ्लंग मतलब अपने आप को किसी चीज से बाहर निकाल रहे हैं, तो टैक्सी थी वो। तो टैक्सी स्टॉप्ड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। टैक्सी स्टॉप्ड, मिस्टर Starrett flung himself out and raised up the stone stairs to the second floor like a young athlete. The door was flat, was ajar. He pushed it open and the great voice welcomed him. तो ये वाला सेंटेंस सही बन जाएगा। आप बी से शुरुआत कर रहे हैं। द टैक्सी स्टॉप्ड, फिर आप इनके बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने गेट खोला और भग गए ऊपर। फिर उसके बाद इन्होंने वहां पर देखा कि जो डोर है वो फ्लैट है, मतलब फ्लैट जो था वो अजार था। फिर उन्होंने इसके ऊपर क्या करा, पुश करा। पुश करके इन्होंने क्या कर दिया, इसको खोल दिया। तो BCAD कहां पर है, ये देखो बी वाले ऑप्शन में BCAD। ओके, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ही हैज रिटन अ बेस्ट सेलिंग नॉवल। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है यहाँ पर, हाँ वो क्या है यहाँ पर, ही हैज रिटन अ बेस्ट सेलिंग नोवेल। तो हम बेस्ट सेलिंग नोवेल से स्टार्ट करेंगे। और हैज है तो हैज बीन रिटन आएगा, बाय होम, बाय हिम। बेस्ट सेलिंग नोवेल हैज बीन रिटन बाय हिम, ये वाला आपका पहला वाला इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दीजिए। ही रोट एन इंस्पायरिंग स्पीच फॉर द इवेंट। क्या लिखी उसने, एक इंस्पायरिंग स्पीच। रोट है तो हम क्या लिखेंगे इसको, वॉज रिटन। इंस्पायरिंग स्पीच वॉज रिटन बाय होम, बाय हिम, किसके लिए, फॉर द इवेंट। तो इंस्पायरिंग स्पीच वॉज रिटन बाय हिम फॉर द इवेंट, इसमें भी ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। एप्रोप्रिएट मीनिंग बताइए। अंडरलाइन वर्ड का यहाँ पर वर्ड दिया गया है कोलोसल्स की स्पेलिंग देख लीजिएगा। स्पेलिंग करेक्शन में कोलोसल का वर्ड यूज करा जाता है। कोलोसल का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा ना विशाल हो। तो विशाल को लेकर यहाँ पर देखो वेरी ह्यूज वाला ऑप्शन नहीं चला जाएगा। तो कोलोसल का मतलब होता है कोई चीज जो कि साइज में, मास में एक्सट्रीमली लार्ज है। ये भाई आपका क्लोज टेस्ट। चलो इसको ट्राई करते हैं। दी मैथमेटिशियन नाम दिया गया है, कोलंबिया में बड़े हुए एक स्टूडेंट, बट गिफ्टेड इन मैथ। बट गिफ्टेड इन मैथ, तो स्टूडेंट से पहले जो चीज आएगी उसमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होगी। तो चलो इस बार पढ़ने के बिना इसको कोशिश करते हैं भरने की। मैथमेटिशियन है ये अंकल जी, पहली चीज जो कि मैथ में इनको गिफ्टिंग है। कोलंबिया में बड़े हुए, तो क्या है, एन इनडिफरेंट स्टूडेंट, एप्रीहेंसिव स्टूडेंट, एपोलोजेटिक स्टूडेंट या एक्सीलेंट स्टूडेंट। एक्सीलेंट तो नहीं आएगा, अपोलोजेटिक का भी कोई मतलब नहीं है, एप्रीहेंसिव का भी कोई मतलब नहीं नजर आ रहा। इनडिफरेंट सही आएगा यहाँ पर। क्यों, मतलब उनको इनडिफरेंट का मतलब हम किस तरीके से बताएंगे इसमें कि वो बाकी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन वो मैथ में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे ही को लेकर जिसका इंडिफरेंस नजर आए कि एक चीज में इंटरेस्ट दूसरी में नहीं, तो उसको इंडिफरेंट स्टूडेंट हम कहेंगे। तो ये पहला वाला ऑप्शन इसमें जाएगा भाई। ठीक है। दूसरा, he was failing most of his classes at his high school in Bogota when someone him to apply to MIT. When someone dissuaded, suggested, dispirited और removed. तो किसी ने सजेस्ट करा होगा कि भाई आप अप्लाई करो MIT के लिए, तो यहाँ पर सजेस्टेड आ जाएगा। अगला देखेंगे भाई। One of his professors, an acid-tongued theoretician known to his audience to a herd of cows, routinely tucked open math problems into homework assignments. So, one of his professors, an acid tongued theoretician known to compare his audience, differentiate his audience, strangulate his audience या malign his audience. तो ये जो acid tongued है, तो इसका मतलब है वो खतरनाक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी क्लास को हर्ड ऑफ काउस से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ना। तो जो प्रोफेसर है वो क्या कर रहे हैं, known to compare his students to a herd of cows. तो ये वाला आपका कंपेयर वाला ऑप्शन यहां पर सही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। पार्ट ऑफ इट हैड टू डू विद हिज ओन
what? But his academic experience was also one of isolation. Part of it had to do with his own quantification, इंट्रोवर्जन, इंटेरोगेशन, मोलेस्टेशन। मोलेस्टेशन का कोई मतलब नहीं है, इंटेरोगेशन का कोई मतलब नहीं है। इंट्रोवर्जन वाला वर्ड यहाँ पर नहीं जाएगा कि भाई पार्ट ऑफ इट हैड टू डू विद हिज ओन इंट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई आपकी ये टेंडेंसी है कि आप अपने इंटरेस्ट को अपने थॉट्स के साथ क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, और आप एक्सटर्नल वर्ड्स के साथ उसको वो नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स को नहीं लेकर जाएंगे। तो वो आपका इसमें सही जा रहा है, इंट्रोवर्जन, कि अपनी फीलिंग्स के साथ इसके पार्ट को ही असाइन कर रहे हैं। नो वन हैड ट्राइड टू एक्सप्लिसिटली हिम yet he felt alone. No one had tried to explicitly fabricate him, exclude him, incorporate him या stratify him. अब आप लोग बताओ, exclude him ना कि भाई किसी ने उनको एक्सक्लूड करने की कोशिश नहीं करी थी, फिर भी वो अकेला फील करते थे। तो एक्सक्लूड का मतलब किसी से दूर कर देना, तो ये बी वाला ऑप्शन जाएगा इसमें। तो भाई ये थे 25 सवालों का डिस्कशन। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, काफी दिन से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है आप लोगों के लिए। गला थोड़ा सा बेटर लग रहा था, लेकिन फिर क्लास में खांसी आने लग गई। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोग अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है robinSIRG, इस पर आप लोग मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे एप्लीकेशन का लिंक, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक और मेरे टेलीग्राम, सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसमें इतना ही। थैंक यू।